क्या हो? अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी इस धरती पर कुछ ऐसा मौजूद है जो विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देता नजर आता है। हजारों टन वजनी चट्टानें जो बस एक सुई की नोक पर टिकी हैं, हजारों साल से, लेकिन गिरती क्यों नहीं? रेगिस्तान के बीचों बीच किसी लेजर से दो टुकड़ों में कटी हुई एक विशाल चट्टान। आखिर इसे किसने काटा? पत्थरों का एक ऐसा जंगल जहां हर पत्थर किसी दूसरे ग्रह का जीव लगता है जो बस एक इशारे के इंतजार में है। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हमारी अपनी पृथ्वी की वो हकीकत है जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जहां प्रकृति के सबसे बड़े और गहरे रहस्य पत्थरों की जुबानी खुलेंगे। आज हम आपको रूबरू कराएंगे धरती की 10 सबसे अविश्वसनीय और हैरतअंगेज चट्टानों से, जिन्हें देखकर आप ना ही सिर्फ हैरान रह जाएंगे, बल्कि सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम वाकई अपनी दुनिया को जानते भी हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। लेना पिलर्स, साइबेरिया के पत्थर के पहेजेदार। साइबेरिया की लेना नदी के बर्फीले किनारों पर ऊंचे ऊंचे पत्थर के खंभे खड़े हैं, जैसे समय ने खुद उन्हें तराश कर प्राचीन पहेजेदार बनाया हो। यह है लेना पिलर्स, एक ऐसा प्राकृतिक अद्भुत नजारा जो इतना सुरियल है कि यह पत्थर की बनी किसी पौराणिक दुनिया का द्वार लगता है। जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यह फॉर्मेशंस 540 मिलियन साल से भी पुराने हैं, जब धरती पर जीवन की शुरुआत हो रही थी। लाइमस्टोन, डोलोमाइट और शेल से बने यह पत्थर लाखों सालों में हवा, बर्फ और ग्लेशियल पिघले पानी की ताकतों से ऊपर की ओर तराशे गए हैं, जो 100 से 300 मीटर तक ऊंचे खंभे बनाते हैं। सर्दियों में यह नजारा और भी अलग दुनिया का हो जाता है, जब बर्फ इन फॉर्मेशंस को ढांप लेती है और आर्कटिक सूरज की रोशनी इन्हें पत्थर और शांति के एक जमे हुए कैथेड्रल में बदल देती है। यह 2012 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। व्हाइट डेजर्ट, इजिप्ट का सफेद पत्थर का कमाल। कायरो से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट के दिल में व्हाइट डेजर्ट एक सफेद पत्थर की सरियल दुनिया है। यह कभी एक प्राचीन समुद्र का तल था जो लाइमस्टोन और समुद्री डिपॉजिट से भरा था। जैसे जैसे पानी कम होता गया और मौसम शुष्क होता गया, हवा और रेत ने अपना काम शुरू किया, लाइमस्टोन को अजीब और अलग दुनिया के आकारों में बदल दिया। कुछ बड़े मशरूम्स जैसे दिखते हैं, तो कुछ मुर्गी, खरगोश या गोभी जैसे। दिन की रोशनी में यह लैंडस्केप चमकदार सफेद दिखता है, जबकि सूर्यास्त के समय पिंक, ऑरेंज और गोल्डन रंगों में रंग जाता है। कई यात्री यहाँ रात भर कैंप करना पसंद करते हैं, जहां चांदनी रात में यह नजारा इतना सपने जैसा हो जाता है कि आपको लगता है जैसे आप चांद की सतह पर सो रहे हों। हालोंग बे, वियतनाम की जीवंत वाटर पेंटिंग। वियतनाम के उत्तर पूर्वी तट पर बसा हालोंग बे एक सांस रोक देने वाली वाटर कलर मास्टरपीस की तरह उभरता है, जहां प्राचीन लाइमस्टोन के पहाड़ हरे भरे पानी से निकलते हैं, जो समुद्र में एक पौराणिक ड्रैगन की तरह घूमते हैं। एक 600 से अधिक द्वीप और छोटे छोटे द्वीपों के साथ, हर एक प्रकृति की मर्जी से बना है। कुछ कछुए जैसे दिखते हैं, कुछ शेर के सर जैसे, तो कुछ सोए हुए जायंट्स जैसे। जियोलॉजिस्ट्स के अनुसार हालोंग बे 280 मिलियन सालों से अधिक समय में टेक्टोनिक मूवमेंट्स और लंबे समय तक होने वाले कटाव से बना है। बारिश, हवा और समुद्र ने धीरे धीरे प्राचीन लाइमस्टोन को ऊंची चट्टान, रहस्यमयी गुफाओं और द्वीपों के अंदर छिपे हुए लगून्स में तराशा है। अलूला, अरेबियन डेजर्ट का प्राचीन पत्थर का शहर। सऊदी अरेबिया के शुष्क उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के दिल में अलूला एक भूले हुए संसार की तरह उभरती है। समय द्वारा तराशे गए ऊंचे ऊंचे रॉक फॉर्मेशंस का एक सुरियल लैंडस्केप, जो एक प्राचीन सभ्यता के अवशेषों से घिरा है, जो कभी इस कठोर इलाके में पनपता था। जियोलॉजिकली अलूला 500 मिलियन साल से भी पुराना है, जहां सैंडस्टोन की चट्टानें और मोनोलिथ्स हवा और रेत के कटाव से आर्चेस, कॉलम्स और ऊंचे ऊंचे खंभों में बदल गए हैं। इनमें सबसे आइकॉनिक एलिफेंट रॉक है, जो रेगिस्तान के आसमान के नीचे अपना सिर झुकाए एक विशाल हाथी जैसा दिखता है। अलूला सिर्फ एक प्राकृतिक अद्भुत नजारा ही नहीं है, बल्कि नबाटियान किंगडम के खंडारों का भी घर है, जहां दर्जनों मकबरे सीधे चट्टानों में खुदे हुए हैं। व्हाइट पॉकेट, दूसरे ग्रह का पत्थर का भूल भुलैया। वर्मिलियन क्लिफ्स नेशनल मॉन्यूमेंट के रिमोट रेगिस्तान में छिपा हुआ व्हाइट पॉकेट एक सपने की तरह पत्थर में उभरता है। सफेद, लाल, पिंक और ऑरेंज रंगों में रंगे घुमावदार पैटर्न्स और आग की लहरों का एक सुरियल लैंडस्केप है। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों।
व्हाइट पॉकेट प्राचीन नवाजो सैंडस्टोन से बना है, जो लगभग 190 मिलियन साल पहले जमा हुआ था, जब यह क्षेत्र एक बाहर रेतीला टीला से ढका हुआ था। लाखों सालों में भूगर्भीय शक्तियों ने इन परतों को दबाया, मोहा और लपेटा, उन्हें पत्थर में बदल दिया। फिर हवा, बारिश और झुलसा देने वाली रेगिस्तानी धूप ने धीरे धीरे सतह को इरोड किया, जिससे आज हम जो अद्भुत स्कल्पचर्ड पैटर्न्स देखते हैं वह सामने आए। मोनोलेक, पत्थर के बुर्ज और रहस्यमयी झील। कैलिफोर्निया के शुष्क ऊंचे रेगिस्तान के किनारे पर एक सुरियल नजारा है। एक विशाल खारी झील जो ऊंचे ऊंचे लाइमस्टोन फॉर्मेशन से भरी है, जो पानी से किसी डूबे हुए शहर के खंडारों की तरह उभरती हैं। यह है मोनोलेक, नॉर्थ अमेरिका की सबसे पुरानी झीलों में से एक, जहां समय और रसायन विज्ञान ने एक ऐसा लैंडस्केप तराशा है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। 760 साल पहले एक बड़े ज्वालामुखी इरप्शन के बाद बनी मोनोलेक का कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। पानी सिर्फ वाष्पीकरण से ही बाहर निकलता है। नतीजतन झील की खारापन समुद्र से 3 गुना अधिक है। लेकिन इसकी सबसे खास बात तूफा टावर्स हैं, लाइमस्टोन के स्पायर, जो तब बनते हैं जब कैल्शियम से भरपूर अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स झील के कार्बोनेट से भरे पानी से मिलते हैं। ब्राइस कैनियन, प्रकृति द्वारा तराशा गया पत्थर का कैथीड्रल। अपने नाम के बावजूद ब्राइस कैनियन एक असली कैनियन नहीं है, बल्कि एक विशाल प्लाटो का इरोड हुआ किनारा है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने हजारों ऊंचे ऊंचे पत्थर के स्पायर, जिन्हें हुडूज कहते हैं, तराशे हैं, जो लाल पत्थर के रंगों में तराशे गए एक कैथीड्रल जैसा दिखता है। यह हुडूज 30 से 60 मिलियन साल पहले जमा हुए सैंडस्टोन और मिट्टी की परतों से बने हैं। बाद में कोलोराडो प्लाटो के साथ ऊपर उठाए गए। ज्यादातर कैनियंस बहते पानी से बने होते हैं। इसके विपरीत ब्राइस फ्रीज थॉ इरोजन से बना था, जहां पानी दरारों में रिसता है, जमता है, फैलता है और धीरे धीरे पत्थर को तोड़ता है, जो साल में 200 से अधिक दिनों तक दोहराता है। ब्रिमहम रॉक्स, इंग्लैंड के गांव का प्राकृतिक स्कल्पचर गार्डन। नॉर्थ यॉर्कशायर के शांत लैंडस्केप्स के बीच बसा ब्रिमहम रॉक्स एक विशाल पत्थर के प्लेग्राउंड की तरह उभरता है, जहां हर रॉक फॉर्मेशन एक अलग आकार लेता है। एक व्हेल जैसा दिखता है, दूसरा बैलेंसिंग डांसर जैसा, और एक और हाथों की जोही जैसा जो मिलने वाली हो। कोई भी 2 फॉर्मेशंस एक जैसे नहीं हैं, फिर भी सभी प्रकृति के हाथों से तराशे गए हैं। जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यह पत्थर मिलस्टोन ग्रिट सैंडस्टोन से बने हैं, जो 320 मिलियन साल पहले प्राचीन नदियों द्वारा जमा किया गया था। यहां बैठे हुए एक टाइमलेसनेस का एहसास होता है, जैसे जमीन खुद अपनी सांस रोककर अपनी अगली कहानी के खुलने का इंतजार कर रही हो। गॉबलिन वैली, यूटा के रेगिस्तान का पत्थर के गॉबलिन्स का खेल मैदान। अगर आपने कभी ऐसी जमीन की कल्पना की है जहां परी कथाओं के पत्थर के जीव समय में फ्रीज होकर खड़े हों, तो गॉबलिन वैली उस कल्पना को जीवन देती है। यूटा के रिमोट रेगिस्तान में छिपा हुआ यह सुरियल लैंडस्केप हजारों अजीब रॉक फॉर्मेशन से भरा है, जो रेगिस्तान के सूरज के नीचे इकट्ठे हुए गॉबलिन्स जैसे दिखते हैं। जियोलॉजिस्ट्स ने इन फॉर्मेशंस को एंट्राडा सैंडस्टोन से जोड़ा है, जो 170 मिलियन साल पहले जमा हुआ था, जब यह क्षेत्र एक छोटा समुद्र और कोस्टल प्लेन था। समय के साथ हवा, पानी और हल्की एसिडिक बारिश ने नरम पत्थर की परतों को खोखला कर दिया, जिससे ऊपर कैपस्टोन्स वाले छोटे गोल हुडूज छूट गए, जो विम्सिकल और कभी-कभी ईरी एक्सप्रेशंस वाले पत्थर के आकार बनाते हैं। स्प्लिट एप्पल रॉक, न्यूजीलैंड का प्राकृतिक कटा हुआ सेव। टैस्मैन बे के हरे भरे पानी के बीच एक विशाल पत्थर, जो एक बिल्कुल आधे कटे हुए सेव जैसा दिखता है, समुद्र से उभरता है, जैसे किसी विशाल ने उसे बिजली की तलवार से काट दिया हो। यह है स्प्लिट एप्पल रॉक, एक प्राकृतिक अद्भुत नजारा जो पहली नजर में यात्रियों को दंग कर देता है। 120 मिलियन साल पहले प्राचीन ग्रेनाइट से बना, जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि बीच में सफेद स्प्लिट पानी के एक प्राकृतिक दरार में रिसने और फिर ठंडी में जमने से हुआ था। बर्फ के फैलने से धीरे धीरे पत्थर अलग हो गया। लेकिन स्थानीय माओरी लोगों की एक अलग कहानी है। लोक कथा कहती है कि 2 देवता एक ओडी में माओरी पवित्र पत्थर पर लह रहे थे और दिव्य क्रोध में उन्होंने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया, जिससे शक्ति और कथा का यह आइकॉनिक प्रतीक पीछे छूट गया। एक भारतीय दृष्टिकोण, प्रकृति की कला का अनुभव। हमारी इस यात्रा के अंत में मैं आपको भारत के दृष्टिकोण से इन अद्भुत रूपों को देखने का निमंत्रण देना चाहूंगा। हमारी अपनी धरती पर भी ऐसे अनेक स्थान हैं जहां प्रकृति ने अपनी अद्भुत कलाकारी का प्रदर्शन किया है। क्या आपने कभी ऐसी जगहों के बारे में सोचा है जहां पत्थर की चट्टानें हजारों सालों से बिना किसी सहारे के खड़ी हैं, जैसे कि धरती ने उन्हें अपने हाथों से थाम रखा हो? या फिर ऐसे स्थल जहां पत्थर की शिलाएं इतनी विशाल हैं कि वे देवताओं और दानवों की कहानियां सुनाती प्रतीत होती हैं?
हमारे देश में भी कई स्थल ऐसे हैं जहां रेत, हवा और पानी ने पत्थरों को ऐसी आकृति दी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या यह किसी इंसान ने बनाया है या खुद कुदरत का ही कमाल है। यह स्थल सिर्फ भूगर्भीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता का भी हिस्सा हैं। वे हमारे पूर्वजों के लिए पवित्र स्थल थे, जहां वे ध्यान करते थे और प्रकृति की शक्ति को महसूस करते थे। इस वीडियो में हमने धरती के 10 सबसे अनोखे रॉक फॉर्मेशंस की यात्रा की, लेकिन हमारे ग्रह के अजूबे अभी खत्म नहीं हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और वर्ल्ड मिस्ट्री वंडर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों को एक्सप्लोर करते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।